बहुत बार ऐसा होता है, हम अपनी कमियों को देखते हैं और कुड़कुड़ाते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं गरीब घर में पैदा क्यों हुआ, मैं कर्जे में पैदा क्यों हुआ, मैं ऐसे परिवार में क्यों पैदा हुआ जहां मेरी कदर नहीं है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। बहुत बार परिस्थितियां जीवन में ऐसी आती है और हमारे जीवन में बहुत सारे सवाल ऐसे चलने लगते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में से जानेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहता है। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज की सुंदर दोपहर के लिए। प्रभु जी, सुबह से लेकर अभी तक हमें संभाला हुआ है। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के साथ को मांगते हैं। आपका पवित्र आत्मा आए और हमें सिखाए कि हम क्या बोले। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के ऊपर कब्जा कीजिए, सुनने वाले के जीवन के ऊपर कब्जा करें, ताकि बोलने वाली मैं नहीं और सुनने वाले ये नहीं, बल्कि आपका रूह इन्हें सुनाए और मुझे बताए। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद पिता, सारी महिमा हम तेरे नाम को देते हैं, सारा समा हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सब ब्लेस हैं, आप सब ब्लेस हैं प्रभु की हुजूरी में। तो आइए हम वचन में से पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक। हम 80 चैप्टर निकालेंगे और 1 वर्ष से हम बात करेंगे। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वे चाक पर कुछ बना रहा था। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति का राज्य के विषय में कहूं, उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैं ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। हालेलुया। यहाँ यिर्मयाह नबी के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है और यहोवा परमेश्वर यिर्मयाह नबी से कहते हैं कि कुम्हार के घर में जा। और जब वो वहां पहुंचता तो क्या देखता, कुम्हार बर्तन को बना रहा होता है, मिट्टी उसके हाथ में होती है और वो बनाता है, तो फिर उसे ढा देता है, फिर से बनाता है, फिर से उस मिट्टी के बर्तन को वो ढा देता है, फिर से वो आकार देने की उसे कोशिश करता है और फिर से उसे ढा देता है। तो जब यिर्मयाह ये सब कुछ देखता है तो वो हैरान होता है कि ये बनाता है, फिर अपने ही हाथों से ये ढा देता है। तो परमेश्वर यिर्मयाह से बात करता है और क्या कहता है कलीसिया, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है, इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ मैं क्या भी काम नहीं कर सकता। परमेश्वर यहोवा यिर्मयाह से कहता है कि जैसे ये कुम्हार अपने हाथों में मिट्टी लेता है, मसलता है, बर्तन बनाने की कोशिश करता है और बर्तनों को बनाता है, फिर से वो ढा देता है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता? अगर कोई बर्तन सही ढंग से ना बने, क्या मैं उसे फिर से ना बनाऊंगा? क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता? अगर तुम बुराई पे बुराई करो, पाप के पाप करो, तो क्या मैं नष्ट ना करूं? क्या मेरे हाथों में ये सब कुछ नहीं है? जैसे कुम्हार के हाथों में मिट्टी होती है, वो बर्तन बनाता है, उसके हाथों में ही है वो कैसा बर्तन बनाएगा। वो एक शेप देता है, एक आकार देता है और वो बर्तन बनता है अपनी इच्छा से नहीं। अपनी इच्छा से वो मिट्टी नहीं कहती मुझे ये बर्तन बना दे, मुझे मुझे मटका नहीं बनना, मुझे कुछ और बना। मिट्टी की मर्जी नहीं चलती है वहां पर, मर्जी बनाने वाले की चलती है, कुम्हार की मर्जी चलती है। कुम्हार चाहे तो उसे मटका बना सकता है, चाहे तो उन्हें फूलदान बना सकता है जहां फूल रखे जाते हैं, सुंदर सुंदर गमले बना सकता है। ये कुम्हार के हाथ की रचना है, कुम्हार की मर्जी है।
पर मिट्टी की मर्जी नहीं है कि मुझे क्या बनना है। मिट्टी ये नहीं कह सकती मुझे ये करना, मुझे ये बनना है बस। इसी प्रकार आज हमने ये छोटे से वचन से ये सीखना है कि हमारी मर्जी नहीं है कि हमने ऐसा बनना है। हम परमेश्वर के हाथ की रचना है। हमें जो भी परमेश्वर ने बनाया उसे एक्सेप्ट करना है। हमें उसने अच्छा ही बनाया है। जैसे कुम्हार अच्छा बर्तन बनाता है, वो बुरा बर्तन नहीं बनाएगा। अगर उसके अच्छी शेप नहीं दे पा रहा, वो फिर से ढाएगा और अच्छी शेप देने की कोशिश करेगा। फिर से वो बनाने लगेगा, वो शेप ना आए अच्छे बर्तन की, तो फिर से वो ढाएगा, फिर से बनाने की वो कोशिश करेगा कि मैं अच्छा बर्तन बनाऊं। इसी प्रकार परमेश्वर हमें अच्छा बर्तन ही बनाते हैं। इस्तेमाल करने योग्य वो बर्तन हो ऐसा परमेश्वर बनाते हैं। अगर वो सही नहीं बना, परमेश्वर से ढाएगा, फिर से बनाएगा। आज थोड़ा सा जिंदगी में दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये क्यों हुआ हमारी जिंदगी में, ऐसा क्यों होता है हमारी जिंदगी में। क्योंकि परमेश्वर कुछ हमें सिखाना चाहते हैं, हमें ढाकर फिर से बनाना चाहते हैं, हमें तोड़कर फिर से वो बनाना चाहते हैं। वो मिट्टी को फिर से मसलता है कुम्हार, फिर से उसे वो सही ढंग से करता ताकि फिर से उसकी शेप आ जाए। जब वो सांचे के ऊपर रखे तो फिर से वो शेप आए बर्तन की सही। इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर तोड़ता है, बार बार तोड़ता है कि हम एक अच्छी शेप में आ सके, एक अच्छा आकार हमें मिल सके। वहां हमारी मर्जी नहीं चलती है कि मैं गरीब घर में पैदा क्यों हुआ, मुझे बेइज्जती क्यों मिलती है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इसलिए होता है कि हम समझे अपने आप को कि मुझ में क्या कमियां हैं, ये देखे कि कहाँ मुझे काम करना अपने जीवन के ऊपर। इसलिए बार बार वही परिस्थितियां आ जाती है, बार बार वही चीजें हमारे जीवन में होने लगती है, क्योंकि परमेश्वर अगर हमें सिखा रहे हैं। क्योंकि बार बार अगर कोई चीज हो रही है, इसका मतलब हमें कुछ सीखने की जरूरत है। बार बार आप घाटे में जा रहे हो, बार बार आप प्रॉब्लम में, उसी प्रॉब्लम में फंसते जा रहे हो, इसका मतलब हमें सीखने की जरूरत है। हमें समझने की जरूरत है कि कहां कमी रह रही है। कुम्हार तब तक मिट्टी के बर्तन को नहीं शेप देता अच्छी तरह, जब तक वो मिट्टी सही शेप में नहीं आ जाती। वो लगा रहता है, अगर वो बर्तन सही शेप में नहीं आ रहा, वो लगा रहता है। उस मिट्टी को हटाएगा, फिर उसे गूंदेगा, फिर उसे रखेगा कि मैं उसे बनाऊं अपने हाथों से। वो गलत शेप देके छोड़ नहीं देगा, क्योंकि वो किसी काम नहीं आने वाली। गलत गलत शेप का बर्तन किसी काम नहीं आने वाला। वो मिट्टी को ही उठाएगा, अगर नहीं शेप आ रही है, आकार नहीं बन रहा है उसका, तो वो मिट्टी को फिर से उठा देगा और वहां रखकर फिर से उसे मसलेगा, रेडी करेगा फिर उस मिट्टी को फिर से वहां के ऊपर रखने के लिए और बनाने के लिए। जब हमारी जिंदगी में बार बार परिस्थितियां वही आ जाएं, हम अपने आप को ये दोष ना देखो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बल्कि ये सोचें कि कमी कहां रह रही है, क्या कारण है कि बार बार ये मेरी जिंदगी में होता है। परमेश्वर कहता है अगर कुम्हार मिट्टी को लेता है और गूंथता है और बर्तन बनाता है और बर्तन सही नहीं बनता, वो फिर से उसे बनाने की कोशिश करता है, फिर से उसे अपने हाथों से मिट्टी को मसलता है, तो क्या मैं नहीं कर सकता कि मेरे लोग सुधर जाएं, मेरे लोग बदल जाएं? मैं ये नहीं कर सकता? कुम्हार आकार देने की कोशिश कर रहा, क्या मैं आकार नहीं दे सकता अपने लोगों को? परमेश्वर तब तक हमारे पीछे लगा रहेगा जब तक हम आकार में नहीं आ जाते, जब तक हम पश्चाताप नहीं करते, अपनी गलतियों को मानते नहीं, हमें समझते नहीं कि कहां कमी आ रही है, तब तक परमेश्वर ऐसे ही हमारे जीवन में करेगा। और कब तक हम ये बार बार उन चीजों से गुजरते रहेंगे? हमें समझना होगा,
हमें निकलना होगा इन बातों से बाहर। हमें अपने आप ध्यान देना होगा कि कौन सी कमी है जो दूर करनी है। इस्राएलियों की कौन सी कमी थी? जब उसे आशीष मिल जाए तब वो तो बहुत धन्यवाद करते थे, पर जब आशीष मिलनी हट जाती थी तब वो कुड़कुड़ाने लगते थे। ये उनकी कमी थी, यही प्रॉब्लम थी उनकी। जब तक मिलता जाता है बहुत खुश है, पर जब रुक जाता है तो फिर से कुड़कुड़ाने लगते। यही तो परमेश्वर उनके जीवन में बदलाव करना चाहता था। इसलिए तो प्रभु उनके ऊपर से कभी कभी हाथ पीछे कर लेता था कि अब की बार ये क्या करते हैं, ये फिर से वही काम करते हैं, फिर से कुड़कुड़ाते हैं क्या। पर वो फिर से ऐसे ही करते थे। इसलिए परमेश्वर कहता है क्या मैं ना करूं यिर्मयाह? जैसे बर्तन बनाने वाला कुम्हार कर रहा है, क्या मैं ना करूं? इसलिए जब हमारी जिंदगी में ऐसा हो कलीसिया, तो हमें जरूरत है अपने आप देखने की, अपनी और ताकने की जरूरत है। अगर हम नहीं देखेंगे फिर एक दिन हम सदा के लिए ढा दिए जाएंगे। जब कुम्हार से वो बर्तन नहीं बन रहा होता ना, वो कितनी बार मिट्टी को, उसी मिट्टी को लेता है, उसे फिर से मसलता है, उसमें पानी डालता है, सही करता है, फिर से बर्तन बनाने की कोशिश करता है। फिर वो नहीं बनता ना, फिर वो फेंक देता है उस मिट्टी को, फिर दूसरी मिट्टी वो लाता है, उससे बर्तन बनाता है। फिर जब हम बार बार अपने जीवन के ऊपर गलतियां वही बार बार करते हैं, वही बार बार करते हैं, फिर एक दिन परमेश्वर हमें छोड़ देता है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम हो जाता है ये बंदा नहीं सुधरने वाला, इसे रहने दो, इसके ऐसे ही हालातों में रहने दो। ज्यादा सिरदर्दी नहीं करता उन लोगों के ऊपर, परमेश्वर छोड़ देता है, किसी और को चुन लेता है अपने कामों के लिए, किसी और को खड़ा कर लेता है अपने कामों के लिए। बाइबल कहती है दो तरह के बर्तन है, एक आदर के और एक नरादर के। दो तरह के कुम्हार बर्तन बनाता है। वो तो भाई बर्तन बना रहा है, वो दोनों ही बर्तन की सृजना कर रहा है, आदर की भी और नरादर की भी। उसकी नजरों में बर्तन है, क्या आदर का नरादर उसके जीवन में नहीं है। वो तो सिर्फ बर्तन बना रहा, अपना काम कर रहा है। हम कौन से बर्तन हैं, हमें ये देखना होगा। अगर हम बार बार वही कमियों में जा रहे हैं, वही प्रॉब्लम में फिर से आ रहे हैं और कमियों के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो हम नरादर के बर्तन बन चुके हैं, क्योंकि नरादर ही रहेगा हमारी जिंदगी में। पर अगर हम अपनी कमी के ऊपर काम कर रहे हैं, मन फिरा रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि दोबारा मुझे ये गलती नहीं करनी है, फिर हम आदर के बर्तन ठहरते हैं कलीसिया। फिर हमें आदर मिलता है दुनिया में, घर परिवार में। पर अगर नहीं हम काम करते उन चीजों के ऊपर, तो फिर हम नरादर ठहरेंगे। दुनिया में भी नरादर मिलेगा, घर परिवार में भी नरादर होगा, तो वो नरादर के बर्तन हम ठहरेंगे। तो चॉइस कलीसिया आपके हाथों में है, आप कौन से बर्तन बनना चाहते हैं, क्योंकि कुम्हार दोनों ही बर्तनों को बनाता है। कौन से बर्तन बनना, आदर के नरादर के, ये हमारे हाथ में है। और मेरा विश्वास है कि आप सब आदर के बर्तन बनेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जब कुम्हार आपको बना रहा होगा, आपको आकार दे रहा होगा, तो आप कुम्हार की मर्जी के ऊपर होंगे। वो जैसा भी बर्तन आपको बना रहा है, आप उसकी मर्जी के ऊपर होंगे। आप नहीं इच्छा रखेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे मुझे ऐसा बर्तन बनना चाहिए। आप अपनी इच्छा नहीं रखेंगे, कुम्हार की मर्जी के ऊपर रहेंगे। और जो कमियां होंगी, जो घटियां होंगी, आप दूर करेंगे और आप आदर के बर्तन ठहरेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है कलीसिया, इन समय में जो संसार में हो रहा है, बहुत सारे विश्वासी विश्वास में मजबूत हो रहे हैं और बहुत सारे विश्वासी ठोकर खा रहे हैं। पर अगर बाइबल का ज्ञान आपके पास है, आप बाइबल के ऊपर चलने वाले हैं, तो आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे, बल्कि आप बढ़ते जाएंगे, आप आदर को पाएंगे, आप ब्लेसिंग को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हे मेरे प्यारे पिता,
इस समय खुदावंद खुदा जो हम दुनिया में देख रहे हैं प्रभु, दिन और भी बदतर होते जा रहे हैं प्रभु, पर परमेश्वर जिसके साथ आप है, आपका रूह जिसके साथ है प्रभु, आपका पवित्र वचन जिसके साथ है प्रभु, वो कभी ना गिरेगा, बल्कि परमेश्वर आप उन्हें उठ खड़ा करेंगे मेरे परमेश्वर, आप उन्हें आदर का बर्तन बनाएंगे। जैसे परमेश्वर आपने कहा कि मैं कुम्हार की तरह हूं, जैसे कुम्हार मिट्टी को लेकर बर्तन को बनाता उसे आकार देता है, वैसे परमेश्वर हम जानते खुदा आपने हमें आकार दिया है प्रभु, आपने का अच्छा बर्तन हमें बनाया है मेरे परमेश्वर, और हम आपकी इच्छा में है प्रभु परमेश्वर, अब जैसा भी बर्तन हमें बनाए मेरे परमेश्वर खुदाबंद, मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना इन लोगों के लिए जो इन वीडियो को देखने वाले प्रभु परमेश्वर, खुदा तेरा रूह इनको छुए और ये आदर का बर्तन बने प्रभु, आदर का बर्तन बने, अपने जीवन में आदर देखे मेरे पिता, हर परेशानी इनकी खत्म हो, हर लाचारी इनकी खत्म हो, हर शर्मिंदगी प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में इनके जीवन में खत्म हो जाए, और ये बड़ी ब्लेसिंग को देखे, बड़ी आशीष को देखे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और नीचे नंबर आ रहा है, अगर किसी ने प्रे करवानी हो तो इस नंबर के ऊपर आप प्रे भी करवा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू सबको।